नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इतिहास यात्रा विद राम। सो दोस्तों, हम जो है डिस्कस कर रहे थे टीजीटी आर्ट्स का पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर दोस्तों। ठीक है, जो पहले तो हमने इसमें 2013 के और 2015 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए थे दोस्तों। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ, और प्लेलिस्ट में जाके आप उन लेक्चर को आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे जो है टीजीटी आर्ट्स का जो है एग्ज़ाम जो हुआ था 2018 में दोस्तों। 2018 मई 2018 में हुआ था दोस्तों, 27 मई 2018 को। ठीक है, तो इसमें हम जो हिमाचल प्रदेश का जो है पार्ट इसमें जो है डिस्कस करेंगे दोस्तों, थॉरोली डिस्कस करेंगे इसमें जो है विद फैक्ट और जो है कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों, जैसा कि आने वाले एग्जाम में इसमें जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, वीडियो अंत तक देखें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के अनुसार किसने जो है 1400 BC के दौरान जो है कटोच राजवंश की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी दोस्तों कटोच राजवंश की नींव रखी थी? सुशर्मा चंद्र। बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें दोस्तों। ठीक है, तो सुशर्मा चंद्र ने इसकी जो है नींव रखी थी दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा हम कुछ और इसके बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, महाभारत के अनुसार दोस्तों जो सुशर्मा चंद्र थे वो कटोच वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने लगभग 1400 ईस्वी पूर्व में त्रिगर्त जो राज्य था, ठीक है, और जिसकी राजधानी नगरकोट थी जो है, और जिसको जो वर्तमान कांगड़ा में जो है यह स्थित है दोस्तों। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो है राज्य में। ठीक है, और इसमें और कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। जो प्राचीन ग्रंथों में त्रिगर्त का जो उल्लेख महाभारत के जो है महाभारत में और पाणिनि के अष्टाध्यायी में पुराणों में मिलता है दोस्तों, त्रिगर्त का उल्लेख। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअली पूछा जा सकता है, फैक्चुअली भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और नगरकोट जो अब कांगड़ा में है दोस्तों, यह ना केवल राजधानी थी यहाँ की, बल्कि कांगड़ा का किला भी यहाँ पे स्थित था, जो भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। आपने याद रखना, सबसे पुराना किला था ये कांगड़ा का। ठीक है, और त्रिगर्त का नाम इसलिए पड़ा, क्यों पड़ा त्रिगर्त का नाम जो है त्रिगर्त? ठीक है, त्रिगर्त का नाम इसलिए त्रिगर्त पड़ा कि क्योंकि यहाँ पे जो है 3 जो है नदियाँ थी दोस्तों। ठीक है, सतलुज, ब्यास और रावी नदियों से जो घिरा हुआ था कांगड़ा, इसलिए इसका नाम जो है त्रिगर्त, तीनों ओर से घिरे हुए होने के कारण इसको जो है त्रिगर्त नाम जो है पड़ा दोस्तों इसका। ठीक है, और जो सुशर्मा चंद्र के शासनकाल में यहाँ पे जो है उत्तर भारत के प्रमुख जो है सामरिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से जो है ये एक मुख्य सेंटर था दोस्तों यह। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और जो सुशर्मा चंद्र थे, ठीक है, उन्होंने जो महाभारत युद्ध में जो क्या किया था, कौरवों का साथ दिया था दोस्तों। ठीक है, और कौरवों की हेल्प की थी, उनका साथ दिया था, और जो है और पांडवों के खिलाफ जो है युद्ध लड़ा था उन्होंने। ठीक है, पांडवों की ओर से नहीं थी सुशर्मा चंद्र। ठीक है, और वो किसकी ओर से थे? वो थे आपके जो है कौरवों की ओर से थे वो। ठीक है, ये आपने याद रखने, कई बार यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है इससे संबंधित। ठीक है, बहुत से एग्जाम में, क्लर्क में, टीजीटी में, और जो जीओआईटी में, ठीक है, और कॉलेज कैडर में, पीजीटी में, सो मैनी टाइम पूछा गया क्वेश्चन। आपने ये ऐसी चीज़ें याद रखनी है, ध्यान से रखनी है दोस्तों, इसलिए हम आपको थॉरली एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें बता रहे हैं, विद फैक्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। आप जो है किसी भी हाल में क्वेश्चन को ना छोड़ें। ठीक है, और महाभारत के युद्ध के दौरान क्या होता है, महाभारत युद्ध के बाद भी वहाँ पे उनका जो वंश था दोस्तों कांगड़ा के क्षेत्र में लंबे टाइम तक जो है, सो लॉन्ग टाइम तक क्या कहता है, रूल करता रहा। ठीक है, और जिसके बाद जो है कटोच जो राजवंश उसको जो कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों हम जो है और ऑप्शनों को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए है सांबर। ठीक है, सांबर के बारे में पढ़ लेते हैं हम। जो है सांबर जो एक प्राचीन नगर था दोस्तों, और जो है एक सांबर झील भी है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। आपने सुना होगा जो सांबर झील का नमक। ठीक है, और वो सबसे फेमस झील है दोस्तों वहाँ की। ठीक है, बट जो महाभारत में दोस्तों जो सांबर है उसके नाम का कोई राजा कटोच वंश से संबंधित नहीं था दोस्तों, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो अधिकतर जो है राजस्थान के चौहान वंश से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक नाम है जो सांबर। ठीक है, और कटोच वंश से रिलेटेड नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और ऑप्शन सी भी पढ़ लेते हैं हम इसमें, जो दिवोदास था दोस्तों। ठीक है, दिवोदास जो महाभारत में और ऋग्वेद में वर्णित एक जो है प्राचीन राजा थे दोस्तों। ठीक है, ये आपने याद रखना, कहाँ के थे वो, किस टाइम के थे, महाभारत के समय के थे, और ऋग्वेद में इनका जो है वर्णन मिलता है इन राजा का। ठीक है, और वो काशी वाराणसी के जो है रूलर थे दोस्तों, और उन जो है उनके समय में जो युद्ध और कौशल में दानशीलता से जो है क्या थे, वो बड़े फेमस थे दोस्तों। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात। और ठीक है, उनका जो है कटोच या त्रिगर्त राज्य से सीधा जो डायरेक्टली जो है रिलेशन नहीं था, डायरेक्टली जो है संबंध नहीं था उनका।
ठीक है। और ऑप्शन डी भी बोला गया जो भीम है दोस्तों, यहाँ पे भीम के बारे में पढ़ लेते जो भीमा थे दोस्तों। और पांडवों में से जो एक थे, वो 5 पांडव थे, उनमें से भीम एक पांडव थे दोस्तों वहाँ पे, ठीक है। और जो है महाभारत के जो प्रमुख एक वीर योद्धा थे भीम जो थे, ठीक है। और वे त्रिगर्त राज्य कटोच वंश से जो है संबंधित नहीं थे दोस्तों, बल्कि जो पांडव वंश से संबंधित थे भीम, ठीक है। ये आपने याद रखनी है कि इसके साथ हम कोरिलेट कर रहे हैं, आपको जो है कंपैरेटिव वे में आपको बता रहे हैं चीज़ें कि आपको सभी ऑप्शनों की एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। एलिमिनेशन की थ्योरी से आप इसको जो है राइट आंसर कर सकते हैं इसको, और ऑप्शनों का पता होगा आपको अच्छे से, तो आप जो है नैनो सेकेंड में जो राइट आंसर में क्लिक करेंगे और अपना टाइम भी बचेगा, कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ेगा, और आप जो है सिलेक्शन आपकी डन है, फिर पक्की है दोस्तों फिर इसमें, ठीक है। और इसमें महाभारत में जो है भीम ने जो सुशर्मा चंद्र और त्रिगर्त सेना से युद्ध किया था दोस्तों, ठीक है। मैंने बोला था कि सुशर्मा चंद्र थे वो कौरवों की ओर से लड़े थे दोस्तों, ठीक है। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसलिए हमने जो है इतने जो है आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया दोस्तों इसमें, ठीक है। और जो है सुशर्मा चंद्र का उल्लेख महाभारत के जो है द्रोण पर्व में और जो है उद योग पर्व में भी मिलता है दोस्तों, ठीक है। ये आपने याद रखना डियर स्टूडेंट, ठीक है। और जो कांगड़ा का प्राचीन नाम जो क्या था, त्रिगर्त था, ठीक है। और कटोच वंश को जो है भारत का सबसे जो है प्राचीन जीवित राजवंश माना जाता है दोस्तों, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर कटोच वंश की बात की जाए दोस्तों, उसका अगर हम जो है वंशावली देखते हैं, डायनेस्टी देखते हैं, जो कटोच वंश से वो किस वंश से रिलेटेड है, वो थे सूर्य से, ठीक है। सूर्य जो आपका सूर्य वंश था, ठीक है। और सूर्य जो किससे संबंधित थे, सूर्य वंश जो संबंधित थे जो है राज, वो थे इक्ष्वाकु, फर्स्ट राजा थे इक्ष्वाकु, ठीक है। इक्ष्वाकु जो है की डायनेस्टी थी। फिर उनकी जो आगे पीढ़ी आती है वो आते हैं भगवान राम, अयोध्या के जो राजा थे भगवान राम आते हैं, ठीक है। और जो अयोध्या के राजा थे भगवान राम उस टाइम, ठीक है। उनके जो पुत्र होते हैं लव और कुश होते हैं राम के पुत्र, ठीक है। और उसके बाद उनके जो है लव कुश के आगे डायनेस्टी आती है, वो आती है सूर्यवंशी और जो है चंद्र, सूर्यवंशी चंद्र आते हैं दोस्तों लगभग 1400 BC में। कटोच राज्य की जो संस्थापक थे जिसमें जो है क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। और जो आरंभ में जो कटोच शासक कांग में थे वो कांगड़ा में जो है स्थापित हुए थे दोस्तों, ठीक है। और महाराजा संसार चंद का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, ठीक है, 1775 से 1823 ईस्वी में जो उनका जो गोल्डन टाइम माना जाता है उनका संसार चंद का, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है कि जो राजा संसार चंद थे उनका जो है गोल्डन पीरियड माना जाता है उनका जो उनके टाइम का, ठीक है। ये वाली बात ध्यान में रखनी है आपने। और जो ब्रिटिश काल में फिर जो है आगे जो है 1846 के बाद जो है उनको जो है इंटरनली जो है फ्रीडम उनकी जो है मिल गई थी, ठीक है। और भारत में जो है इनको जो है क्या कहते हैं, भारत में 1947 में विलय कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। ये वाली बातें आपने ध्यान रखनी है, थॉरली हम जो इसमें डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। और उसमें जो है और भी कुछ एक दो चीज़ें और भी जान लेते हैं, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। जो है 7वीं और 15वीं शताब्दी में जो है कांगड़ा जो किला था दोस्तों उसको जो है बड़े आक्रमणों का सामना करना पड़ा, बाहरी जो इन्वेडर थे, ठीक है। मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद जो आपके तुगलक डायनेस्टी ने किया, और मुगलों ने वहाँ पे जो क्या किया था, अटैक किया था दोस्तों वहाँ पे जो है, ठीक है, कांगड़ा किला पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमस था कांगड़ा किला, मैंने बोला सबसे ओल्डेस्ट जो आपका किला है भारत का यह कांगड़ा किला, ठीक है। इसके बारे में आपको जो हिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का माइंड ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो टफ से टफ क्वेश्चन डाले जाएंगे, इसलिए आपको थॉरली और विद एक्सप्लेनेशन के साथ कॉन्सेप्ट के साथ बताई जा रही है चीज़ें, ठीक है। आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को, अगर ज़्यादा फॉरवर्ड लग रही है मेरी आवाज़, ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ तो आप इसको जो है स्लो मोशन में भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। और इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, आप नोट तैयार कर सकते हैं अपने नोट्स, ठीक है। आपको बुक्स लेने की कोई नीड नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों 1775 से 1823 ईस्वी में महाराजा जो संसार चंद थे, ठीक है, संसार चंद का जो है टाइम पीरियड था दोस्तों, ठीक है। और उनके टाइम को मैंने बोला था कि गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जो कला और संस्कृति और जो है अपने जो है एक जो है अपने जो उनका शासनकाल था उसको जो है गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता था। उन्हें बहुत उत्कर्ष का काल था वो, ठीक है, पीक में था उनका जो काल था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी उस टाइम, ठीक है, महाराजा संसार चंद के टाइम पीरियड में, ठीक है। और फिर दोस्तों 1809 ईस्वी में, ठीक, कितने में जो है 1809 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों, 1809 से महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक संधि हुई थी दोस्तों, और कुछ जो एरिया थे वो सिख जो साम्राज्य था उसके अधीन आ गए थे दोस्तों। उनके साथ ट्रीटी हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और जो है सिखों के बीच में ट्रीटी हुई थी, और कुछ एरिया जो है उनके जो है सिखों के साम्राज्य में के अधीन आ गया था दोस्तों, ठीक है। और 1846 में क्या हुआ था दोस्तों, फर्स्ट एंग्लो सिख जो आपका वॉर हुआ था दोस्तों, ठीक है। और जो है क्या हुआ था उसमें जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई थी सारी चीज़ें,
ठीक है। और 1947 में जो है स्वतंत्र भारत में जो हिमाचल प्रदेश का जो क्या कर दिया गया, उसको मर्ज किया गया जो है भारत में जो है विलय कर दिया गया जो है हिमाचल का दोस्तों 1947 में। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें आपने याद रखनी है, ढंग से पढ़नी है। यहाँ से भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी का कमीशन दे रहे हैं, टेट दे रहे हैं, ठीक है। और आने वाले जो आपका पीजीटी का आएगा, फर्स्ट पेपर आएगा, उसके लिए हेल्प करेगा दोस्तों। और आप कॉलेज कैडर का फर्स्ट पेपर आएगा, उसमें हेल्प करेगा। और एचएस का जो प्री आएगा, अलाइड के आएंगे, कांस्टेबल के आएंगे, पटवारी के आएंगे, एनी वन एल जो भी पेपर होगा, हिमाचल हिस्ट्री का इसमें जो है रोल रहेगा ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और आपने इनको जो है अच्छे से नोट्स बना के इनको जो है पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, आई होप सो अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने इन बातों को। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड में पूछा गया है, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है प्राचीन काल में जो है जगत सुख की राजधानी रहा। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जगत सुख है वो कहाँ पे स्थित है, कांगड़ा में था, मंडी में था। ठीक है, जगत सुख था वो कहाँ पे स्थित था दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो जगत सुख है दोस्तों, पहले तो पता होना चाहिए कि ये कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, सुकेत में था, कुल्लू में था, त्रिगर्त जो है कांगड़ा था, जैसे हमने गोल्डन नाम पढ़ा इसके बारे में, त्रिगर्त के बारे में पूरी स्टोरी पढ़ी, मंडी में था। ये आपको पता होना चाहिए। जब ये बात आपको पता होगा, आइडिया पता लग जाएगी, तो आप इजी से क्वेश्चन को जो आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं आप, पर आपको तीनों ऑप्शन जो है और भी ऑप्शन पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको जो है मिनिमम 2 के बारे में पता होना चाहिए, ये वाली है। फिर आपको एलिमिनेशन थ्योरी अपनानी है, 2 में आपको 50-50% माइंड चलाना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम दोस्तों डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर है, प्राचीन काल में जगत सुख जो राजधानी रहा था, ठीक है, वो रहा था जो दोस्तों कुलूत की। ठीक है, कुल्लू इन प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, 12 जिले हिमाचल प्रदेश के, उसका जो एक जिला जो है कुल्लू है दोस्तों। और कुल्लू को प्राचीन टाइम में जो है कुलूत बोला जाता था। ठीक है, कुलूत। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में हम कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, कुल्लू के बारे में दोस्तों, जो प्राचीन काल में जो कुल्लू था दोस्तों, ठीक है, उसको कुलूत देश कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम में कुल्लू बोला जाता था, उस टाइम जो कुलूत बोला जाता था दोस्तों। ये वाली बात आपने, पहली बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि महाभारत और पुराणों में जो इसका उल्लेख किस नाम से होता है, कुलूत के रूप में हमें मिलता है। जब हम जो है बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, जैसे जो आपकी एचपी से रिलेटेड जो भी बुक्स है हमारी, ठीक है, उनको पढ़ते हैं तो उसमें हमें इसके बारे में जो है वर्णन मिलता है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिलती है। ठीक है, जो हिमालय के कहाँ पे था, उत्तर में एक जो है प्रॉस्परस वैली थी दोस्तों। ठीक है, कुलूत जो था। ठीक है, और यह क्षेत्र जो है सिल्क रूट और जो है तिब्बत, लद्दाख, कश्मीर जो ठीक है, ठीक है, उस जो है उससे रूट से होता हुआ जाता था दोस्तों। यह कौन था, सिल्क रूट, जो आपका सिल्क रूट था दोस्तों, और वहाँ से होता हुआ तिब्बत, लद्दाख जो है और कश्मीर, और ठीक है, और व्यापार मार्ग का जो है मेन सेंटर था कुल्लू। ठीक है, वहाँ से कुल्लू से होके जाया जाएगा आगे आपका। इन प्रेजेंट टाइम में भी देखते हैं, अगर आपने लद्दाख जाना है तो कुल्लू से होके ही जाएंगे आगे को, लद्दाख को जाएंगे, जम्मू कश्मीर को जाएंगे आगे। अगर आपने जो है चंबा को जाना है तो वहीं से आगे जाएंगे आप, और कश्मीर से होके बाय पासी से होके जो आपके एंटर होंगे। अगर जो है कोई पासी से अगर बंद है तो आपको बाया जाना पड़ेगा चंबा में। ठीक है, और जो है बहुत ज़्यादा एरिया आपको जो है करना पड़ेगा कवर। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ ही और भी थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो इसकी जो कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या थी कुल्लू की थी। कुल्लू को देवभूमि के रूप में भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉस्पेरिटी मिली है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ पे लगभग नियर बाय 365 देवी देवताओं की जो है क्या होती है, वर्शिप होती है, पूजा होती है। हर एक घर में मंदिर है, लोगों के अपने अपने मंदिर है, देवी देवता है। और यहाँ पे सबसे पुराना जो है डेमोक्रेसी भी है यहाँ पे, मलाना जो है, ठीक है, मलाना गाँव है सबसे ज़्यादा जो है ओल्डेस्ट है, वो वर्ल्ड का सबसे, एशिया का सबसे पुराना गांव डेमोक्रेसी माना जाता है उसको, जो है मलाना गांव को, जो कुल्लू में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और कुल्लू में क्या क्या फेमस है दोस्तों, आपको पता है कुल्लू का जो आपका कुल्लू का दशहरा है वहाँ पे फेमस है। ठीक है, और इसमें स्थानीय देवी देवताओं की जो क्या होती है, एक जो है शोभा यात्रा निकलती है। ठीक है, और इसमें जो है बहुत से ज़्यादा पर्यटक आते हैं, देश विदेश से आते हैं। ठीक है, और जो है ये कल्चर हमारा जो है क्या होता है, बाहर लोगों को भी अट्रैक्ट करता है दोस्तों। देखा होना आपने, यहाँ पे कल्चर जो है आपकी एक्टिविटी होती है, संध्या वगैरह होती है वहाँ पे, तो उसमें जो उनको जो पार्टिसिपेशन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो अदर स्टेट के जो है जो लोग गायक होते हैं वो
वो भी आते हैं, ठीक है। और जो सिंगर होते हैं बड़े बड़े उनको बुलाया जाता है, और यहाँ पे जो है अपनी जो है एक जो है कला और जो संस्कृति का जो है क्या किया जाता है, इसमें जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। और कुल्लू जो संस्कृति में दोस्तों, उसमें कुल्लू जो है नाटी थी, ठीक है, उसका जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें जो है दर्ज हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और लकड़ी की जो वास्तुकला थी, ठीक है, शॉल बुनाई के लिए खास मतलब जो है रिकॉग्निशन है कुल्लू को, ठीक है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे अगर आप आर्किटेक्चर स्टाइल देखें, पुराने जो टेम्पल है 3 स्टोरी 4 स्टोरी और 5 स्टोरी वहाँ पे टेम्पल है, आपको मतलब जो है देख के सरप्राइज हो जाएंगे, ऐसे ऐसे टेम्पल है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप म्यूज़ियम गए होने तो वहाँ पे भी, अगर आप स्टेट म्यूज़ियम गए होने जो आपके शिमला में है, वहाँ पे अगर आपने देखा होना तो वहाँ पे भी आपके कास्ट कला का उसमें जो है हमें पिक्चर मिलती है, उसके बारे में जो है वहाँ पे हमें जो है पता चलता है इसके बारे में, ठीक है। और इसमें जो है भौगोलिक, अगर जियोग्राफिकली और जो है इकोनॉमिकली जो इंपॉर्टेंस देखी जाए तो ब्यास नदी के किनारे जो है स्थित है यह जो है, ठीक है, जो दोस्तों कुल्लू, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो कुल्लू की जो सबसे जो है फर्टाइल वैली भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती है, यहाँ पे सेब होता है दोस्तों, ठीक है, और अखरोट होते हैं, राजमा की यहाँ पे खेती की जाती है दोस्तों कुल्लू में, ठीक है। और क्या किया जाता है दोस्तों, और जो यहाँ पे मुख्य जो है आपका जो है टूरिस्ट प्लेस भी है दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे जो सैलानी आते हैं, जैसे मनाली में जाएंगे रोहतांग पास से होते हुए, और आगे सोलंग जो आपकी घाटी वहाँ जाएंगे, नगर में जाएंगे, मलाना में जाएंगे। इसके मुख्य अट्रैक्टिव जो आपके सेंटर जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पता होनी चाहिए ये वाली चीज़ें, ठीक है। और क्या बोला गया कुल्लू में जो है सबसे जो है क्या बोला गया, कुल्लू राज्य की राजधानी कौन सी थी, वो थी दोस्तों नगर, ठीक है। कुल्लू जो आपका इसमें था राजधानी कौन सी थी, वो थी नगर दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली बात, ठीक है। और बाद में जो है कुल्लू नगर में जो है स्थानांतरित होगी, ट्रांसफ़र होगी दोस्तों, ठीक है। और कुल्लू शब्द का जो संस्कृत अर्थ है बंद घाटी जी के चारों उसमें जो है बंद है, वहाँ पे जो है अगर देखा जाए आप जियोग्राफिकली तरीके से देखा जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्राचीन जो है शिव मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर भी है, 8th और 9th सेंचुरी में जो बने थे दोस्तों, ठीक है। और जो राजधानी थी दोस्तों जो है उसको जगत सुख से नगर में जो है सुल्तानपुर कुल्लू में जो ट्रांसफ़र कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है। और इसके जो है दोस्तों इस क्वेश्चन में जो और भी ऑप्शन है उनको भी हम पढ़ लेते हैं, जैसे जो आपका त्रिगर्त है, बी ऑप्शन है, त्रिगर्त के बारे में हमने पढ़ ली कि इन प्रेजेंट टाइम में जो है त्रिगर्त जो है कांगड़ा का जो है नाम हुआ करता था, ठीक है। और इसको जो प्राचीन नाम था कांगड़ा के, ठीक है। और इसके बारे में हमने पहले क्वेश्चन में आप डिस्कस कर लिए सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर इनके बारे में महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है, राजा जो आपका सुशर्मा थे यहाँ के जो मेन रूलर थे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ की राजधानी नगरकोट थी उस टाइम, ठीक है। और ऑप्शन जो आपकी सी है सुकेत, सुकेत जो आपका दोस्तों अगर इसके बारे में किए जाए कि कहाँ पे है सुकेत जो है, सुकेत जो क्षेत्र दोस्तों इन प्रेजेंट टाइम में जिला मंडी है दोस्तों, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जिला मंडी है, सेंटर में दोस्तों जिला मंडी है, ठीक है। और 6 जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कवर करती है, बाउंड्री लाइन टच करती है मंडी की अदर जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट से, ये आपने बात याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जो आपका, ठीक है, सुकेत है दोस्तों, सुकेत के बारे में हमने जो वीडियो डाली है दोस्तों, थॉरली डाली है, जो रूलर थे उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री, ठीक है, उनके साथ फोटोग्राफ्स, उनकी जो है पूरी स्टोरी डाली है, पूरी हिस्ट्री डाली है, विद ऑथेंटिक बुक्स से डाली है दोस्तों। और आप उनको जो है अच्छे से उनके नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे आने वाले जो है कोई भी एग्ज़ाम है आप उनको अच्छे से क्रैक सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ए क्लास से लेके 4th क्लास जो 3rd क्लास के एग्ज़ाम है आप उनको अच्छे से वहाँ से आपको मटीरियल जो है प्रोवाइड हो जाएगा दोस्तों। हमारी वीडियो ज़रूर देखें, सुकेत रियासत की हमने जो वीडियो डाली 4 से 5 वीडियो है, उसमें जो है डाले हुए लेक्चर इसमें हमने अपने जो है इतिहास या बिदरा में आप जरूर देखें दोस्तों उसको, ठीक है। एक बार आपको पता लग जाएगा कि कैसे हमने जो है उसमें बड़ी मेहनत की है दोस्तों, आपको जो है कि आप अपने जो है ड्रीम जॉब को जल्दी से जल्दी अचीव करें दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बोला गया सुकेत जो आपका राज्य था दोस्तों, ठीक है, वर्तमान जो मंडी का जो पार्ट था, ठीक है, ये वाली बात आपने पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी जो स्थापना की थी 1765, ठीक है, किसी ने भी 1765 AD में जो है इसकी जो है स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्रारंभिक इसकी जो राजधानी थी वो पांगणा थी दोस्तों। पांगणा के बारे में हमने इसमें वीडियो बनाई है, छोटी काशी के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई है हमने जो है इसमें जो है दोस्तों, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो जिलों के बारे में, ठीक है, आपने देख लेनी है प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है। जो एक पहाड़ी और किले में महलों के लिए ज़्यादा फेमस है था दोस्तों जो पांगणा था। अगर आप देखे जाए करसोग में जो है पांगणा जो है वहाँ पे स्थित है दोस्तों, वहाँ पे जो बहुत सारे टेम्पल है वहाँ पे, ठीक है, शिवलिंग वगैरह है वहाँ पे जो पुराने टाइम के, ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात, ठीक है। और बाद में जो 17th सेंचुरी में क्या हुआ तो जो राजधानी थी जो सुकेत थी,
उसके ईद के जो है क्या कर दी गई, जो मंडी में जो है कर दिया गया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ठीक है। और 1948 हिमाचल प्रदेश में जो है क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, जब जो है 30 पहाड़ी रियासतें थी, इनको बना के एक नया जो है आपका प्रांत बनाया गया दोस्तों। ऑप्शन डी भी हम पढ़ लेते हैं, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी है यहाँ पे, ठीक है। डी में पूछा गया मंडी, मंडी के बारे में क्या था दोस्तों, मंडी जो आपका था दोस्तों यहाँ पे, इसकी स्थापना कब की गई, किसने की गई, मंडी की स्थापना 1526 ईस्वी में की गई थी, अजबर सेन के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो इन्होंने जो उसके राज्य से अलग होकर एक अपने नए राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, अजबर सेन ने, ठीक है। और उन्होंने जो है मांडव नगर वर्तमान मंडी में जो अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, जिसे जो है रियासत का नाम मंडी पड़ा दोस्तों, जिससे इस रियासत का नाम क्या पड़ा, मंडी पड़ा दोस्तों। ये वाली आपने ध्यान रखनी है बात, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सभी, ठीक है, जो आपको बताई जा रही है, ठीक है। और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, ठीक है। आप अपना जो है समय इधर उधर बर्बाद ना करें, ठीक है। और जो है ऑथेंटिक और जो है सोर्सेज के साथ अपनी तैयारी करें, ठीक है। और इसमें बोला गया है दोस्तों, और एक दो बातें और है कि अजबर सिंह ने जो है क्या किया था, पांगणा के जो है राजा से विवाह किया था, जिससे दोनों रियासतों के बीच जो है क्या हुए थे, रिलेशन हुआ थे, स्ट्रांग हुए थे दोस्तों, ठीक है। पांगणा के राजा के साथ जो है वहाँ पे जो उनके साथ जो है रिलेशन बनाए थे, ठीक है। ये वाली बात याद रखनी है आपने, जो है आपकी मैरिज अलाइंस, ठीक है। और मंडी रियासत जो है वहाँ पे की, मंडी रियासत में तो मंदिर वहाँ आपके, वहाँ पे ज़्यादा मंदिर है आपके, देखिए पंचवक्त्र महादेव मंदिर है, और वहाँ पे जो है शिव शंकर के मंदिर है, और वहाँ पे श्री गणेश का मंदिर है, ठीक है, भीमा काली का मंदिर है वहाँ पे, ठीक है। और जो है श्यामा काली का मंदिर है वहाँ पे दोस्तों। ये वाली बात आपने ध्यान रखना, मंदिरों को भी हमने वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, अपने प्लेलिस्ट में जाना जरूर जाना दोस्तों, देखें आप एक बार जरूर करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने नियर डियर फ्रेंड में, ठीक है। और यहाँ पे जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा फेमस थी दोस्तों मंडी, ठीक है, उस टाइम जो है, ठीक है। और ये ब्यास नदी के किनारे एस्टेब्लिश्ड है मंडी दोस्तों, आपने इन प्रेजेंट टाइम में भी देख रहे हैं, अभी जो है आप मानसून का मौसम चल रहा है और बिल्कुल यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और बादल फट रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो बहुत जो है जो पानी का जो घनत्व है वो बहुत मतलब जो है एक लार्ज मतलब स्केल में दोस्तों देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। तो और भी इसके बारे में, मंडी जो है क्या होता है, ब्रिटिश काल में जो है क्या थी, एक प्रिंसली स्टेट के रूप में रही है दोस्तों, बड़ा फेमस रही है हिस्टोरिकली, इसकी अपनी ही एक अलग पहचान है मंडी की, इसको छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और 15 अप्रैल 1948 को जो है मंडी रियासत को क्या किया गया था, इसको जो है हिमाचल में विलय कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, इसको जो है इंटीग्रेट किया गया, इसको जो है मिला दिया गया था हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड में पूछा गया, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष जो है संघ शासित प्रदेश बना था दोस्तों, ठीक है, कब बना था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 1900 जो है 51 में जो है क्या बना था, जो है संघ शासित प्रदेश बना था दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में हम जो है पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको पता होगी तो वहाँ भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जो है थॉरली आपको बताई जा रही है चीज़ें, बिल्कुल अच्छे से बताई जा रही है दोस्तों, ठीक है। आपने जो है क्या करना है, एक जो है कॉन्सेंट्रेट जो है वे से इसको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं अच्छे से, ठीक है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जो क्या हुआ था, गठन हुआ था दोस्तों। इसमें जो है 30 जो आपकी पहाड़ी रियासतें थी दोस्तों, उनको मिला के इसका जो क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, हिमाचल बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट में जो यहाँ पे क्या था, चीफ कमिश्नर जो है प्रोविंस था दोस्तों, ठीक है, मुख्य आयुक्त जो बोलते हैं उसको जो है, ठीक है, वो था यहाँ पे प्रांत था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद जो इसको जो क्या किया गया था, पार्ट सी का जो क्या किया था, इसको जो है स्टेट का दर्जा दिया गया था दोस्तों। कब दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू होने के बाद, ठीक है। 1 नवंबर जो है 1951 को, कब जो था 1 नवंबर 1900 जो है 51, ठीक है, 1 नवंबर 1951 को क्या किया गया था, वहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था, इसको संघ शासित प्रदेश जो क्या किया गया था, इसको जो है घोषित किया गया था। और प्रशासन जो है केंद्र सरकार की जो है क्या किया था, उसके कंट्रोल में आ गया था, सेंटर के अंडर, ठीक है दोस्तों। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। इसके साथ ही दोस्तों हम जो है और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इसमें जो ए ऑप्शन है बोलेगा 1948 के बारे में क्या था, 1948 था जो 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, और जो 30 पहाड़ी रियासतों के साथ मिलकर मुख्य आयुक्त प्रांत बनी थी उस टाइम, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और 1952 में ऑप्शन सी में क्या पूछा गया, इसमें जो है 1952 में क्या हुआ था, 1952 में पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो है पार्ट सी के रूप में भारतीय संविधान के तहत जो क्या कर रहा था, ये वर्क कर रहा था दोस्तों, ठीक है।
और इसी वर्ष क्या हुआ, विधानसभा चुनाव भी हुए थे दोस्तों, ठीक है, जिसमें 36 सीटों पर चुनाव कराया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, बहुमत हासिल किया था दोस्तों। और उस टाइम सबसे बड़ी ये बात थी कि डॉक्टर जो है YS परमार, ठीक है, डॉक्टर YS जो है परमार थे दोस्तों, ठीक है। और वो क्या हुए थे, मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर YS परमार। इन्होंने जो है भारत के, इन्होंने जो क्या किया जाता है, इनको हिमाचल के निर्माता के रूप में भी जो है जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, डॉक्टर YS परमार को, ठीक है। 1952 में क्या होती, हिमाचल में जो है लोकतांत्रिक शासन की जो औपचारिक रूप से क्या होती, इसमें जो है स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है प्रदेश में कितने जिले थे दोस्तों, 4 जिले थे। कौन कौन से थे आपके, जो है फर्स्ट मंडी था, फिर आपका जो है चंबा था, ठीक है, और महासू था। महासू को जो इन प्रेजेंट टाइम में जानते हैं हम शिमला के इसमें, ठीक है। और तो दोस्तों फोर्थ था आपका सिरमौर, ठीक है। और जो है इसकी जो राजधानी थी वो थी शिमला थी दोस्तों, ठीक है। इनके बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपको बताई, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, इसके बारे में लास्ट ऑप्शन भी हमारे पास जो हमारी डी ऑप्शन है उसके बारे में 1956 में क्या हुआ था दोस्तों, 1956 में जो है भारत में राज्यों का जो क्या हुआ था, जो है पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है क्या हुआ था, लागू हुआ था दोस्तों। जिसमें जो है कई जो राज्यों की जो सीमाएँ थी वो जो है बदली गई थी, जो बाउंड्री थी, ठीक है, और उनकी जो है वो चेंज हुआ था दोस्तों, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उस टाइम, ठीक है। और भारत को जो क्या किया गया था, हिमाचल प्रदेश का जो है पार्ट C का जो है दर्जा मिला था उस टाइम, ठीक है। पार्ट C का जो है दर्जा मिला था दोस्तों, ठीक है। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है दोस्तों उसमें, ठीक है। और इसमें जो विधानसभा के मुख्यमंत्री के रूप में जो क्या किया था, जो है क्या हो गया था, उसमें जो है उनका जो है पद समाप्त हो गया था, और जो है प्रशासन जो है सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ गया था दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रपति के अधीन आ गया था। इसमें जो है आपने ये बड़ी बात रखनी है, ठीक है। और क्या होता दोस्तों इसमें जो है और क्या होता, चीफ जो कमिश्नर थे दोस्तों, उनकी जो है क्या करें, उनके अंडर जो आपका जो है संचालन किया जा रहा था उस टाइम, चीफ कमिश्नर होते थे, मेन जो हेड होते थे, ठीक है। और क्या हो रहा था उसमें जो है क्या किया था, 1963 में जो है फिर से बहाल हुआ था जो लोकतांत्रिक जो शासन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा जो है पुनः गठन हुई थी, पुनः जो है गठन हुआ था 1963 में, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। और एक दो बातें और आपने ध्यान रखनी है, जो 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों का जो क्या हुआ था, जो है विलय हुआ था दोस्तों, ठीक है। और जो है इसमें जो है दर्जा के चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, दर्जा दिया गया था, ठीक है। विशेष जो आपकी राजधानी थी, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है शिमला थी दोस्तों, ठीक है। और जो है प्रशासन मुख्य आयुक्त के अधीन था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्तों, सब भारत का संविधान लागू हुआ था, पार्ट C का जो है दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। 1951 में क्या हुआ था, उसमें जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। 1952 में क्या हुआ था, भारत का पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था 1952 में। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, 1 नवंबर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। ये और पुनर्गठन होते आपने बात ध्यान रखनी है। 1 जुलाई 1954 को क्या हुआ था, 1 जुलाई 1954 को क्या हुआ था, तो क्या घटना होती है, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, पुनर्गठित जो है संघ शासित प्रदेश बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। वहाँ पे जो इसके तहत जो संरचना में क्या किया था, बदलाव किया गया था दोस्तों। 1963 में क्या हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा पुनर्स्थापित हुई थी दोस्तों, ठीक है। ये वाली बात याद रखनी है आपने। और क्या हुआ था लास्ट में, क्या हुआ था दोस्तों, ये है कि 25 जनवरी कितने 25 जनवरी जो है 1971 को क्या हुआ था दोस्तों, वहाँ पे जो है राज्य का दर्जा मिला था, पूर्ण राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। और भारत का कौन सा राज्य बना, 18वां राज्य का जो है क्या किया गया, इसको जो है दर्जा दिया गया, 18वां स्टेट बना, 18 स्टेट वो एग्जिस्टेंस में आया था हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हमने जो है बहुत थॉरली से डिस्कस कर लिया है, इसलिए बोलता हूँ कि 4 ऑप्शन है, आपने ध्यान में रखते हुए इनको जो है पढ़ना है चीज़ें। इसमें हमारे मेन मोटिव यही है दोस्तों कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो, ज़्यादा हम सभी जो आपके एस्पिरेंट हैं उनकी सिलेक्शन हो, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, नियर डियर जो आपके एस्पिरेंट है हमारे, ठीक है।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 4 में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक जो है क्या है सूखा स्थान जो है कौन सा है इनमें से। ठीक है, कौन सा इनमें सबसे सूखा स्थान दोस्तों कौन सा है, वो है आपका स्पीति। सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्पीति। ठीक है, क्यों है स्पीति सबसे सूखा जो है, इसमें जो है एरिया जो है ड्राई एरिया क्यों है दोस्तों, इसमें जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, और ये हमारा जो है स्पीति है दोस्तों लाहौल स्पीति, ठीक है, जिला है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो है क्यों है ड्राई एरिया दोस्तों, यहाँ पे जो रेन शेडो रीजन है दोस्तों, यहाँ पे बहुत जो है कम वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, बादल नहीं पहुँच पाते यहाँ पे, जो मानसून होती है इन प्रेजेंट टाइम में मानसून होती है दोस्तों, वहाँ पे बादल नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे क्या होती है कम वर्षा होती है दोस्तों। औसत तो अगर वर्षा की बात की जाए तो यहाँ पे जो है 100 से 50 से लेके जो है 100 के बीच में जो मिलीमीटर जो है वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, और जो जियोग्राफिकल अगर देखा जाए जो 30,000 से 4500 मीटर जो है यहाँ पे जो है इसकी जो हाइट है दोस्तों। ठीक है, और कोल्डेस्ट डेजर्ट है यहाँ पे। ठीक है, कोल्डेस्ट डेजर्ट के रूप में जाना जाता है, ठंडा मरुस्थल के रूप में। ठीक है, जिस तरह से यहाँ का जो है क्लाइमेट है दोस्तों। ठीक है, और भारत के सबसे कम वर्षा वाले और सबसे ठंडे बसे हुए क्षेत्रों में से एक माना जाता है जो है लाहौल स्पीति को दोस्तों। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो है ऑप्शन एक को पढ़ लेते जो आपकी कल्पा है, कल्पा के बारे में भी जान लेते हैं जो कल्पा है। ठीक है, तो कल्पा है किन्नौर जिले में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कल्पा है। और कल्पा में जो है वर्षा कम होती है दोस्तों, लेकिन स्पीति जितनी नहीं होती। ठीक है, और स्पीति में जो है बहुत कम होती है, पर कल्पा में अच्छी वर्षा होती है। कितनी मिलीमीटर होती है अगर बात की जाए जो है 400 से जो है 500 मिलीमीटर वहाँ पे जो क्या होती है बारिश होती है। और स्पीति में कितनी होती है 50 से लेके 100 मिलीमीटर तक जो है वर्षा होती है आपकी स्पीति में, बट कल्पा में ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कल्पा में और क्या होता है सेब उत्पादन के लिए बहुत फेमस है कल्पा दोस्तों, जिसके हाइट यहाँ पे कितनी है 2960 मीटर है समुद्र तल से इसकी हाइट है दोस्तों। ठीक है, और जो है आपकी बी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम केलांग के बारे में। केलांग जो है दोस्तों लाहौल स्पीति में ही है ये केलांग दोस्तों। ठीक है, यहाँ भी वर्षा कम होती है, बट यहाँ 250 से लेके जो है कितनी होती है इसमें जो 250 से लेके 300 मिलीमीटर के नियर बाय होती है यहाँ पे बारिश दोस्तों जो है आपके यहाँ पे केलांग में। ठीक है, और यहाँ का जो मुख्यालय है वो लाहौल का जो है मेन जो है प्रशासनिक केंद्र है दोस्तों। बर्फबारी यहाँ पे ज़्यादा होती है केलांग में दोस्तों, बर्फबारी के लिए बड़ा फेमस है केलांग। ठीक है, अगर कोई गया है केलांग तो वहाँ से संबंध रखता है, हमारी वीडियो देख रहा होगा तो वो अच्छे से इसको जो है जान सकता है इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, वहाँ के एरिया के बारे में अच्छे से उसको पता होगा। ठीक है, और ऑप्शन डी दोस्तों जो हमारा पांगी है 4th क्वेश्चन का, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो पांगी है दोस्तों वो है जिला जो चंबा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का। वहाँ पे जो है एक जो है गाँव जो आपका बहुत दूरस्थ स्थान है दोस्तों, बहुत दूर है ये जो आपका पांगी है एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो आपकी बारिश होती है वहाँ पे कितनी होती है 800 से लेके जो है 900 जो है मिलीमीटर बारिश होती है यहाँ पे। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी, पहली बात तो ये वाली बात। ठीक है, और इसमें जो बहुत जो है दुर्गम स्थान है दोस्तों। ठीक है, मतलब जो है और यहाँ पे हाईएस्ट बड़ा इलाका है, बहुत हाइट में है यह पांगी। ठीक है, सर्दी में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, 6 से 8 मंथ यहाँ पे जो है रोड क्लोज रहते हैं, और कोई भी जो है आवागमन का कोई भी साधन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट कुछ चीज़ें नहीं की जा सकती यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो है आपका ये एरिया है दोस्तों ऐसा। ठीक है, और जो चंबा से संबंध रखते हैं हमारे जो नियर डियर एस्पिरेंट है वो संबंध रखते हैं। ठीक है, मेरे जानने में भी बहुत से फ्रेंड्स हैं जो चंबा से संबंध रखते हैं। ठीक है, और वहाँ पे वो बताते हैं कि कंडीशन कैसी है वहाँ की, बहुत ज़्यादा जो है कंडीशन वहाँ पे जो है मतलब जो है स्ट्रगलिंग कंडीशन है वहाँ पे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग लोग हैं वहाँ पे खाने पीने और रहने के लिए। उसके बावजूद भी वो जो है चंबा अब जो लिटरेसी में आगे बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, और ये जो है उभर के सामने आ रहा है दोस्तों चंबा जो है वहाँ के जो लोग हैं। ठीक है, अब देखे जा रहे हैं कितने जो है अच्छी अच्छी जॉब में चंबा के जो है बच्चे हैं वो लग रहे हैं, फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में जो GOIT में क्लर्क में देखे HS में देखे, और मतलब जो अच्छी अच्छी पोस्टों में जा रहे हैं, डॉक्टर वाली लाइन में ज़्यादा जा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे सूखा स्थान जो कौन सा था इस क्वेश्चन का, हमारा जो राइट आंसर था स्पीति। ठीक है, सी इज़ द राइट ऑप्शन थी। इसमें जो है हमने सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ी और सारे ऑप्शनों के बारे में हमने जो है थॉरली हमने पढ़ा दोस्तों, आपको पता लग गया होगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य है। कौन सा राज्य है पश्चिम में दोस्तों? यहाँ पे जो पश्चिम में है वो है दोस्तों सी, पंजाब इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर पंजाब की बात की जाए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में जो पंजाब जो है राज्य स्थित है, ठीक है। इसकी जो सीमा हिमाचल और पंजाब की जो है लगभग जो है 370 किलोमीटर की लंबी सीमा है यहाँ पे, ठीक है। अगर बात की जाए 370 ऐसे करके आपने मानना है यहाँ पे सीमा लगती है इसकी, ठीक है, 370, ठीक है, किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी। पहली बात तो ठीक है, इसमें कौन कौन से ज़िले लगते हैं और जो है हमारे जो है पंजाब से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, पंजाब स्टेट से हिमाचल प्रदेश के जो है कौन कौन से ज़िले लगते हैं। पहले दोस्तों ऊना है, फिर आपका बिलासपुर लगता है, ठीक है, कांगड़ा लगता है, इसमें जो है सटे हुए इसके साथ जो है, ठीक है दोस्तों। और जो है आपकी ऑप्शन जो आपकी जो दोस्तों तिब्बत ए के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए जो हमारे जो है तिब्बत है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। जो वर्तमान में जो है चीन का जो है उसके जो है एरिया के साथ साथ लगा हुआ है जो चीन का जो है, ठीक है दोस्तों, हिमाचल के उत्तर पूर्व में स्थित है। कौन थे? नॉर्थ और जो है आपकी कहाँ पे, नॉर्थ और ईस्ट में जो आपका स्थित है यहाँ पे जो है वो तिब्बत है, ठीक है। ये किन्नौर और लाहौल स्पीति की झीलों की सीमा से लगता हुआ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की किन्नौर और लाहौल स्पीति जो झीलें इसके साथ जो तिब्बत का जो है लगती है सीमा, ठीक है। और ये वाली बात इसके बारे में जान ली। और ऑप्शन जो सेकंड, ठीक है, हरियाणा के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। जो हरियाणा जो हमारा राज्य हिमाचल प्रदेश इंडिया का जो राज्य है, ठीक है, हरियाणा जो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। ये बड़ी बात आपने रखनी है। हरियाणा में सिरमौर जो है आपका पांवटा साहिब के एरिया जो है इसमें साथ एरिया लगते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ हम जो है ऑप्शन डी है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भी है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हम जो है इसमें नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो है और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात की जाए थोड़ा सा और डीप में जाएँ दोस्तों, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कुछ कुल जो क्षेत्रफल है दोस्तों 55,000 जो है 600 जो है 73 स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, आपको पता ही होगा, ठीक है। ये भारत के क्षेत्रफल का 1.7% है दोस्तों, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि हिमाचल प्रदेश जो है 28 राज्यों में जो है तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, ये जो आपकी यूनियन टेरिटरी के निर्माण के बाद जो है 17वें नंबर पे है, 17th नंबर पर है हिमाचल, ठीक है। और अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी जनसंख्या 68,64,602 थी। कितनी है दोस्तों? 68,64,602, ठीक है। और दोस्तों एक और बात, जो हिमाचल प्रदेश जो है यूनिवर्सिटी से अगर संबंध रखते हैं, कोई भी जैसे एस्पिरेंट जाते हैं यहाँ लाइब्रेरी जाते हैं, तो उसके बाहर एक जो है वहाँ पे लगा हुआ है डिजिटल जो है वहाँ पे जो एक बोर्ड लगा हो, डिजिटल जो है वहाँ पे जो लगा हुई स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल की पॉपुलेशन वहाँ बताई जा रही है कितनी जो है हर एक मिनट हर एक जो है सेकंड में कितनी बढ़ रही है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है आप वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो आप हर टाइम कितने जो है बच्चे पैदा हो रहे हैं हिमाचल में और इंडिया में, वहाँ पे जो है हर सेकंड में बढ़ रही है वहाँ पे जनसंख्या। आप इसको जो है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं अगर कोई हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से संबंध रखता है दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में और भी जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों, ठीक है। जो 28 राज्यों में हिमाचल प्रदेश जो है कितने नंबर पे आता है? 20th स्थान पे आता है दोस्तों, अगर जो है जनसंख्या की पर्सपेक्टिव से दृष्टि से, ठीक है। और जो है 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है 36वें में से जो 22वें स्थान पर आता है दोस्तों, ठीक है, 22वें नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश। ये बड़ी बात याद रखनी है आपने, ठीक है। और इसमें जो है ये वाली बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर बात की जाए, अगर आपने एमसीक्यू में बात की जाए तो अपने थोड़ी थोड़ी और बातें याद रखने की। दोहराधार का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? सफ़ेद घाटी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है कितने राज्यों की जो है सीमा जुड़ी हुई है, कितने राज्यों की सीमा जुड़ी है हिमाचल प्रदेश से? 5 की जुड़ी है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैच लिस्ट के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के बोला जाता है कि अगर वो बात की उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य स्थित है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, आपने ये वाला फार्मूला लगाना है हिमाचल प्रदेश के उसमें जिसको बैठा देना है, ठीक है। ईस्ट हो गया
वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। उसमें इसको इस जो डायग्राम वहाँ पे आपने मध्य प्रदेश के मैप में रख देना है और यहाँ पे आपने रख देना है इसको। और वहाँ पे आपको बता देगा कि कौन सा है राज्य उत्तर में, कौन सा जम्मू कश्मीर, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के जम्मू कश्मीर का जो है दक्षिणी पड़ोसी देश है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बोलते दक्षिण राज्य में कौन है, वो है दोस्तों हरियाणा है दक्षिण प्रदेश, दक्षिण में। ठीक है, ये बड़ी बातें छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है ये चीज़ें। ठीक है, और बोले जाके कौन सा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो है जो जुड़ी हुई है सीमा, ठीक है, वो है मंडी। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है पहले से ही। ठीक है, सिरमौर जिले के साथ जो किस राज्य की जो है बाउंड्री लाइन लगती है, किस राज्य की लगती है, वो लगती है उत्तराखंड की। ठीक है, हरियाणा की किन किन जो है हरियाणा राज्य की सीमा किन किन डिस्ट्रिक्ट से लगती है, वो लगती है सिरमौर और सोलन की लगती है हिमाचल के जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, बोला जाता है कि नाहन शहर है जो हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के जैसे मैंने बोला आपको कि ईस्ट है, ये है आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, अगर ऐसे आपने पढ़ना है, ऐसे तरीके से पढ़ेंगे आप तो आप जो है फाइनली सिलेक्शन ले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और बोले जाएगा कि जो आपका नाहन है वो शहर, नाहन शहर है हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है, वो है आपका जो है साउथ में, दक्षिण में जो है आपका स्थित है। इस डायग्राम को वहाँ पे आपको बिठाएंगे, मैप के साथ आप कोरिलेट करेंगे। ठीक है, बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश हिमालय में कहाँ स्थित है, वो है आपका पश्चिम हिमालय में जो एस्टेब्लिश्ड है दोस्तों। ठीक है, और भी अगर आपने एक आधा क्वेश्चन और बन सकता है इसमें कि बोलता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की जो है आपकी सीमा जो है सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन और मंडी के साथ लगती है, वो लगती है आपकी शिमला की लगती है दोस्तों। ठीक है, बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो आपकी सीमा जो है पंजाब से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है, वो है सिरमौर की। ठीक है, और सिरमौर की जो लगती है उत्तराखंड के साथ, मैंने आपको बताया। ठीक है, बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश अगर बात की जाए थोड़ा सा और हम डीपली जाए तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू जो आपका जिला है दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। कुल्लू का नाम, कुल्लू का जो संस्थापक कौन था, वहाँ पे जो है कौन कौन से ट्रांसफ़र कब की गई राजधानी। ठीक है, कुल्लू जो जिला था किन जो है 5 जिलों से घिरा हुआ है कुल्लू, किन किन से घिरा हुआ है दोस्तों। अगर जब भी आप हिमाचल हिस्ट्री पढ़ें, मैप को साथ में रखना है। मैप को आप जियोग्राफिकली वे से पढ़ेंगे, कनेक्ट करेंगे हिस्ट्री के साथ, कॉन्सेप्ट को करेंगे, मैप को करेंगे, पढ़ेंगे साथ में। वीडियो को चलाते टाइम अगर आप पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन से लगते हैं कुल्लू जिले के साथ जो है कौन कौन घिरा है, इसमें जो है लाहौल स्पीति फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सेकंड में जो है आपका कौन सा है, वो है आपका किन्नौर। ठीक है, थर्ड में आपका जो है शिमला है। ठीक है, फोर्थ में आपका जो है मंडी है, फिर आपका जो है कांगड़ा है। कितने में जो है कितने जिलों से घिरा हुआ है जो है कुल्लू की किन किन कितने में घिरा हुआ है, वो है लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी, कांगड़ा के साथ जो है इसकी जो है सीमा लगती है दोस्तों। ठीक है, ये बड़ी आपने बात ध्यान रखनी है इसी के साथ दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अभी हमने जो है यहाँ पे जो इतने क्वेश्चन डिस्कस किए, आगे हम जो है कंटिन्यू रखेंगे अपनी सीरीज़ को। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और आप जो है अपने जो है तैयारी को अच्छे से इसको जो है नोट्स के साथ जो है अपनी तैयारी को जो है और भी आगे बढ़ाएँ दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।